हेलो दोस्तों, मैं प्राची पाठक आप सभी का लर्न एट होम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यह चैनल एजुकेशन से संबंधित है, तो सबसे पहले हम एजुकेशन या शिक्षा के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का फूल खिल उठता है तथा सूर्य अस्त होने पर कुम्हला जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के प्रकाश को पाकर प्रत्येक व्यक्ति कमल के फूल के समान खिल उठता है तथा अशिक्षित रहने पर दरिद्रता, शोक एवं कष्ट के अंधकार में डूबा रहता है। जिस प्रकार से शिक्षा कमल के फूल को खिला देती है, ठीक इसी प्रकार शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास कर राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। सबसे पहला शब्द है एजुकेटम, दूसरा है एडुकेयर और तीसरा है एडुशियर। एजुकेटम शब्द का अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। दूसरा शब्द एडुकेयर है। एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना, मीन्स टू ब्रिंग अप और टू रेज। तीसरा शब्द है एडुशियर। एडुशियर का अर्थ है विकसित करना अथवा बाहर की ओर निकालना, मीन्स टू लीड आउट। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको या ए प्लस टूको। ए या ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना अथवा विकास करना, अर्थात अंदर से विकास करना। अब ये प्रश्न यह उठता है कि अंदर से विकास करने का क्या अर्थ है, अंदर से कैसे विकास हो सकता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है बालक के अंदर। जब बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। बालक की उन्हीं जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास करना व उन्हें बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे अगर हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं, अगर हम सभी 60 को नृत्य करना सिखाएंगे, एक समान एक्शन करना सिखाएंगे, तब भी वो सारे बच्चे एक समान नृत्य करना नहीं सीख पाएंगे। पर जिसके अंदर नृत्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति है, वो बहुत आसानी से नृत्य करना सीख जाएगा। मीन्स संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। उन जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। एजुकेटम के अतिरिक्त एडुकेयर तथा एडुशियर का भी यही अर्थ है। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। मीन्स बच्चे के अंदर जितनी भी जन्मजात शक्तियां पाई जाती हैं, उनका सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। अर्थात शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। मीन्स बालक का संपूर्ण विकास करना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी हो, बच्चे का संपूर्ण या सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा का संकुचित अर्थ। हमने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जाना, अब हम शिक्षा के संकुचित अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। मीन्स जो शिक्षा बच्चे को स्कूल के अंदर दी जाती है, विद्यालय के अंदर प्रदान की जाती है, वही शिक्षा का संकुचित अर्थ है। मीन्स संकुचित शिक्षा जो होती है वो पूर्व नियोजित शिक्षा होती है। मीन्स पहले से डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है। सब पूर्व नियोजित शिक्षा के अंतर्गत निश्चित शिक्षक, मीन्स जो स्कूल में, विद्यालय में आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं वही शिक्षक रहेंगे। निश्चित शिक्षार्थी वही शिक्षार्थी होंगे। निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये स्कूली शिक्षा जो होती है वो निश्चित स्थान एवं निश्चित समय के अनुसार ही होती है। अतः संकुचित अर्थ में हम शिक्षा को पुस्तकीय या सैद्धांतिक प्रक्रिया मानकर चलते हैं, जिससे बालक के चतुर्मुखी विकास की कल्पना
नहीं की जा सकती है। मीन्स इस शिक्षा के द्वारा बालक का चतुर्मुखी विकास संभव नहीं है। इस शिक्षा से सिर्फ बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान ही प्रदान किया जाता है। यही शिक्षा का संकुचित अर्थ है। हमने शिक्षा के संकुचित अर्थ को जाना। अब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ के विषय में बात करेंगे। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। मीन्स जीवन पर्यंत बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक अनवरत मीन्स ना रुकने वाली प्रक्रिया है। बालक जब से जन्म लेता है तथा जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जीवन के इन्हीं अनुभवों से सीखना ही शिक्षा है। व्यक्ति जो होता है वो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, बाबा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी होता है उसके परिवार में, उन सभी से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इसके अलावा व्यक्ति स्कूल में जाता है तो अपने दोस्तों से मिलता है, टीचर्स से मिलता है, स्कूल के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रहता है, तो उन सभी से भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो समाज में रह के वह अपनी संस्कृति, आचार विचार, इन सारी चीज़ों को ग्रहण करता था। आसपास के लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मीन्स वो जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आसपास के वातावरण से तथा किसी न किसी से किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। यही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। अभी हमने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ, शिक्षा के संकुचित अर्थ व शिक्षा के व्यापक अर्थ को जाना। अब शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं, तो एजुकेशन शब्द की व्याख्या को जानने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन शब्द में पहला लेटर ई है, तो ई का अर्थ होता है एक्सपर्ट। ई की व्याख्या जो हमने की है वो एक्सपर्ट से की है। एक्सपर्ट को हिंदी में निपुण कहते हैं, अर्थात एजुकेशन बच्चे को या व्यक्ति को निपुण बनाती है। एजुकेशन का दूसरा लेटर डी है। डी शब्द की व्याख्या डिसिप्लिन से की है। डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन, अर्थात शिक्षा बच्चे को अनुशासित रहना भी सिखाती है। एजुकेशन का थर्ड लेटर जो है वो यू है। यू शब्द की व्याख्या यूजफुल के रूप में की है। यूजफुल का अर्थ होता है उपयोगी, अर्थात शिक्षा बच्चे को उपयोगी कामों को करना भी सिखाती है। एजुकेशन शब्द का तीसरा लेटर सी है। सी की व्याख्या क्रिएटिविटी से की है। क्रिएटिविटी का अर्थ होता है रचनात्मकता, अर्थात शिक्षा व्यक्ति या बच्चे के अंदर रचनात्मकता का विकास करती है। एजुकेशन का फिफ्थ लेटर ए है। ए की व्याख्या अवेयरनेस से की है। अवेयरनेस अर्थात जागृति। मीन्स शिक्षा बच्चे के को अवेयर रखने का या जागृत रखने का प्रयास करती है। एजुकेशन शब्द का सिक्स्थ लेटर जो है वो टी है। टी की व्याख्या ट्रुथ से की है। ट्रुथ का अर्थ होता है सत्य, अर्थात शिक्षा बच्चे को या व्यक्ति को सत्य बोलना सिखाती है या सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। एजुकेशन शब्द का सेवेंथ लेटर आई है। आई की व्याख्या इंटेलिजेंस से की है। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है बुद्धि, अर्थात शिक्षा बच्चे को बुद्धिमान बनाती है। एजुकेशन शब्द का एट्थ लेटर ओ है। ओ की व्याख्या ओबीडिएंट से की है, अर्थात शिक्षा बच्चे को आज्ञा का पालन करना या आज्ञाकारी बनाती है। एजुकेशन शब्द का लास्ट लेटर एन है। एन की व्याख्या नॉवेलिटी से की है। नॉवेलिटी का अर्थ है सज्जनता, अर्थात शिक्षा